अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हॉस्पिटल फार्मेसी में आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जो है परचेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन्स, मेडिकल एंड सर्जिकल सप्लाईज। इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है परचेसिंग, फिर पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन्स। फर्स्ट शुरू करते हैं परचेसिंग। परचेसिंग हॉस्पिटल में इन्वेंट्री को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल एसेंशियल्स इज नीडेड। तो परचेसिंग को स्टार्ट करते हैं। अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल एसेंशियल्स नीड्स टू बी बॉट टू मेंटेन द इन्वेंट्री। क्या सिग्निफिकेंस है परचेसिंग की? परचेसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। इट इज मेन स्ट्रीम फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. Hospital pharmacist is most authorized person responsible for proper functioning of hospital pharmacy. अब हम आ जाते हैं लॉ फॉर द कंट्रोल ड्रग। कंट्रोल ड्रग की परचेसिंग के लिए कौन सा लॉ फॉलो किया जाता है? Hospital is fully authorized to purchase the medicines and allied products in consideration with its needs and demands. हॉस्पिटल फुली अथोराइज होता है अपनी मेडिसिन को परचेज करने में और अलाइड प्रोडक्ट्स को परचेज करने में अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड डिमांड्स. However, purchasing of controlled drugs and alcohol is regulated by federal government. लेकिन controlled drug और alcohol की परचेज को फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है. This is done on the purpose to ensure rational use of these drugs, accurate purchase and inventory control. इसको इसलिए किया जाता है ताकि रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स को इंश्योर किया जा सके और प्रॉपर परचेज किया जा सके इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए. अथॉरिटी ऑफ परचेजिंग ड्रग. ड्रग को परचेज करने की अथॉरिटी किसके पास है? इसके लिए 2 लॉज हैं. एक के अकॉर्डिंग वन थिंकिंग ऑफ स्कूल के अकॉर्डिंग परचेजिंग एजेंट जो है वो अथोराइज पर्सन है और वन थिंकिंग के अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट जो है वो अथोराइज पर्सन है. अब हम इन दोनों थिंकिंग को देखते हैं. 2 different school of thoughts. One school believes that all institutional purchasing should be centralized under the aegis of all the purchasing agent. और सेकंड जो अदर स्कूल है वो उसके अकॉर्डिंग इट बिलीव्स दैट फार्मास्यूटिकल एंड रिलेटेड आइटम्स कॉन्स्टिट्यूट स्पेशलिटीज. क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स और रिलेटेड आइटम्स स्पेशलिटी रिक्वायर करते हैं विच रिक्वायर टेक्निकल स्किल ऑफ फॉर्मली ट्रेन्ड इंडिविजुअल फॉर देयर प्रॉपर सिलेक्शन एंड परचेज. तो इसके लिए एक टेक्निकल पर्सन जो कि फार्मासिस्ट है वो रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर सिलेक्शन एंड परचेज के लिए. ASHP अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ केयर फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग डिफाइंड मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर फार्मेसीज इन हॉस्पिटल स्टेट्स. तो क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं फार्मेसीज के इन हॉस्पिटल स्टेट में? फर्स्ट है द फार्मासिस्ट इन चार्ज शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिकेशंस बोथ एज क्वालिटी एंड सोर्स ऑफ परचेज फॉर ऑल ड्रग्स, केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, बायोलॉजिकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स. तो इसके अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट इंचार्ज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफिकेशंस के लिए जिसमें ड्रग्स की क्वालिटी भी आ जाती है एंड उनकी परचेज भी आ जाती है, केमिकल्स की, ड्रग्स की, एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस की. कंक्लूजन क्या है कि कंसिडरिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय ASHP, इट इज नियर बी ड्रैन conclusive remarks that purchasing agent may have authority to purchase drugs, but he will have to follow specifications defined by pharmacist for purchasing pharmaceuticals and allied products. कंक्लूजन ये है कि परचेजिंग एजेंट के पास अगरचे ये अथॉरिटी है कि वो ड्रग को परचेज कर सकता है लेकिन उसने वही स्पेसिफिकेशंस फॉलो करनी है जो फार्मासिस्ट उनको डिफाइन करेंगे. फिर आ जाते हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैपेंस टू बी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनल इन हॉस्पिटल फार्मेसी is charged with important responsibility of considering following parameters while choosing manufacturer or source of supply. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है मोस्ट अथोराइज पर्सन है ड्रग परचेजिंग में और इसने फार्मासिस्ट ने चूज करनी है मैन्युफैक्चरर को, सोर्स ऑफ सप्लाई को. तो उनमें वो किन किन पैरामीटर्स को देख रहे होते हैं. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखें वाइल परचेजिंग. फर्स्ट है प्राइस,
सेकंड टर्म्स को देखें, शिपिंग टाइम, कितने टाइम में शिप करेंगे, डिपेंडेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, रिटर्न पॉलिसी, जो रिटर्न गुड पॉलिसी है, एंड पैकेजिंग। परचेसिंग मेथड्स, अब परचेज करने के लिए किन किन मेथड को फॉलो किया जाता है हॉस्पिटल में। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट परचेज किया जाता है। सेकंड मेथड है बिड फ्रॉम ईदर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से बिल्डिंग के थ्रू मंगवाई जाती हैं ड्रग्स। परचेज फ्रॉम लोकल रिटेल फार्मेसी से लोकली परचेज कर ली जाती हैं। और फोर्थ है कॉन्ट्रैक्ट परचेज। अब हम वन बाय वन इन मेथड्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है डायरेक्ट परचेज। दिस इज डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स एंड एलाइड आइटम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर ली जाती है ड्रग की। दिस टाइप ऑफ परचेजिंग इज विदाउट एनी डिस्काउंट। इस परचेजिंग में कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता। दिस इज नॉट यूजुअल प्रैक्टिस, और ये यूजुअल प्रैक्टिस में फॉलो नहीं किया जाता। सेकेंड मेथड है बिड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। Pharmacist estimates the drug usage and reputable manufacturers are invited. इसमें pharmacist drug usage को estimate करते हैं और reputable manufacturers को invite करते हैं। Manufacturers submit their bid quotation, वो manufacturers अपना bid quotation submit करवाते हैं। Preference is given to company with the lowest price yet with standard quality. इसमें preference उस कंपनी को दी जाती है जो lowest price ऑफर करते हैं लेकिन साथ में standard quality को भी maintain करते हैं। There should be some arrangement for analytical and clinical testing के लिए भी arrangement होनी चाहिए। Purchase from local retail pharmacy. Local retail pharmacy से purchasing में आ जाता है कि it is costly। एक तो ये costly method है और इमरजेंसी परचेजेस ओनली, और इसको इमरजेंसी में यूज किया जाता है इस मेथड को। कॉन्ट्रैक्ट परचेजेस में दिस मेथड इज आल्सो नोन एज, इसको प्राइम वेंडर सिस्टम कहा जाता है। Institutions and a single supplier enter into contract for supply of drug products whenever needed for specified period of time. Thus, multi-purchase orders are eliminated and order can be emailed on a daily basis. Vendor provides materials to hospital for small percentage fee. Purchasing procedure. अब हम देखते हैं कि परचेजिंग के लिए किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है स्पेसिफिकेशंस आर डिफाइंड। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट फिल परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म, फिर रिक्वेस्ट फॉर्म, परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल किया जाता है। थर्ड स्टेप में फॉरवर्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को फॉरवर्ड किया जाता है रिक्वेस्ट फॉर्म। अपॉन अप्रूवल फॉरवर्ड टू परचेजिंग एजेंट। जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से अप्रूव हो जाएगा रिक्वेस्ट फॉर्म तो उसको परचेजिंग एजेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। परचेजिंग एजेंट के पास जाने के बाद परचेजिंग एजेंट एक ऑफिशियल परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करता है। अब हम इन स्टेप्स को वन बाय वन देखते हैं। परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म। परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म में क्या क्या चीजें आती हैं? इट कंटेन्स दी, इसमें डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, प्राइस एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग इन क्वेश्चन। जो ड्रग आपने मंगवानी है इसकी डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, प्राइस सब मेंशन होता है। फार्मासिस्ट सेंड इट टू परचेजिंग डिपार्टमेंट। परचेजिंग डिपार्टमेंट सेंड इट फॉर अप्रूवल टू एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरवर्ड टू परचेजिंग एजेंट। A copy of the form is kept by each department as a record. जैसे जैसे रिक्वेस्ट फॉर्म की कॉपी फार्मासिस्ट से परचेजिंग एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे जाती है वहां पे एक एक कॉपी जो है वो हर डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड में रख लेता है। परचेज ऑर्डर फॉर्म, इट इज प्रिपेयर्ड बाय परचेजिंग एजेंट इन अकॉर्डेंस विद द परचेज ऑर्डर फॉर्म। अब परचेजिंग एजेंट जो है परचेज ऑर्डर फॉर्म प्रिपेयर करता है। दिस इज देन सेंड टू डिफरेंट वेंडर्स के पास जाता है ये परचेजिंग ऑर्डर or the respective parties involved. Purchase record form. Once the required merchandise is received, it becomes mandatory on pharmacists to record transaction of each item received on purchase record form. जैसे ही required merchandise receive होती हैं तो ये फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि उन्होंने हर एक ट्रांजेक्शन को जो उनको रिसीव हुआ है उसको परचेज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कर लेना है। दिस विल हेल्प हिम इन डिटरमिनिंग रेट ऑफ यूज, कॉस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, सोर्स ऑफ सप्लाई। ये हेल्प करता है बाद में रेट ऑफ यूजेज को कैलकुलेट करने में या कॉस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स को कैलकुलेट करने में, सोर्स ऑफ सप्लाई देखने में। रिसीविंग ड्रग्स,
ड्रग मस्ट बी डिलीवर्ड डायरेक्ट टू फार्मेसी डिपार्टमेंट। ड्रग जब आती हैं हॉस्पिटल में तो वो फार्मेसी डिपार्टमेंट को डिलीवर की जाती हैं। डिलीवरी ऑफ ऑल ड्रग्स मस्ट बी चेक्ड अगेंस्ट द हॉस्पिटल परचेज ऑर्डर फॉर्म के अगेंस्ट चेक की जाती हैं मेडिसिन को। एक्सपायरी डेट्स देखे जाते हैं मेडिसिन के। बैच नंबर मैन्युफैक्चरर मस्ट बी रिकॉर्डेड, और मैन्युफैक्चरर के साथ बैच नंबर और एक्सपायरी डेट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। The pharmacist must ensure that records and forms provide proper control upon receipt of drugs. All drugs should be placed into stock promptly upon receipts, और रिसीव होने के बाद ड्रग जो है उनको प्रॉपरली स्टोर कर लिया जाता है। डिस्काउंट्स इन परचेजिंग में कितने टाइप के डिस्काउंट दिए जाते हैं? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में, डील्स की सूरत में, और तीसरा है डिस्काउंट्स। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं? इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू कवर टोटल परचेज ऑफ फार्मास्यूटिकल गुड्स। फार्मास्यूटिकल गुड्स लाइक टैबलेट्स, पेरेंटल सॉल्यूशन, एम्प्यूल्स, इनकी टोटल परचेज कॉस्ट को कवर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ गोल इज अचीव्ड, रिबेट चेक इज गिवन। अगर आपको गोल अचीव हो जाता है एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो रिफंड चेक भी दिया जाता है। दिस मेथड इज यूजुअली रिफर्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये इसी मेथड को फॉलो करते हैं। आ जाते हैं दूसरा डील्स पे। डील्स जो है रिसीविंग सर्टन क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन बोनस एट नो एडिशनल कॉस्ट, मतलब बोनस पे जो प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं उनको डील्स में शामिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 फ्री विद द परचेज ऑफ डोजन। डिस्काउंट्स पे आ जाएं तो मे बी गिवन टू इंस्टीट्यूशन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ इट्स drug bills. Other type of discounts are also available from manufacturer. Hospital pharmacists should immediately investigate the discount policy of every new firm with which he deals. Pharmacist जो है जिस भी manufacturer के साथ डील करता है उसकी डिस्काउंट पॉलिसी वो लाजमी देखते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है परचेजिंग खत्म होता है।